अगर मैं आपसे आज ये क्वेश्चन करूं कि क्या आप अमीर होना चाहते हैं या आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये जवाब दे कि नहीं, मैं कामयाब नहीं होना चाहता या मैं अमीर नहीं होना चाहता। हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहता है। हर इंसान ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों और अच्छे माहौल में परवरिश पाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, हम कैसे ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, एक रिसर्च बताती है कि दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स लोग हैं या मिलीनियर्स हैं, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, उनमें 90% लोगों का जो सफर है वो जीरो से शुरू हुआ। दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो और आज वो अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने ये सफर कैसे किया, वो कैसे जीरो से हीरो बने और कैसे वो आज अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने कौन से ऐसे असूल, कौन से ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल किए। उन्हीं के असूलों में से एक बहुत ही कॉमन असूल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो 99.9% श्योर हो जाती है, यानी कंफर्म हो जाती है। आपने उस असूल को गौर से सुनना है और फिर उसके बाद आपने अपनी राय का इजहार करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपने अपने माइंड में ये बात बिठानी होगी, अपने आप से ये क्वेश्चन आपको करना होगा कि आपको कितने जल्दी पैसा जरूरत है। क्या आप एक दिन में अमीर होना चाहते हैं? क्या आप एक हफ्ते में अमीर होना चाहते हैं? क्या आप एक महीने में अमीर होना चाहते हैं या फिर आप 1 साल या 5 साल में अमीर होना चाहते हैं? ये अपने आप से आपको सवाल करना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जी मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मैं एक दिन में अमीर हो जाऊं, मैं या फिर मैं एक हफ्ते में अमीर हो जाऊं या फिर मैं एक महीने में अमीर हो जाऊं, तो ये नामुमकिन है। आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। जो लोग आपको ये बताते हैं वीडियोस के जरिए कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे या आप एक दिन में अमीर हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बकवास है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है दुनिया के अंदर, ऐसा कोई प्लान नहीं है इस दुनिया के अंदर कि आप एक ही रात में अमीर हो जाए। इसके लिए आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, आपको एक लंबी गेम खेलनी पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्टेमिना कितना है, आपके अंदर पैशन और आपके अंदर पेशेंस कितना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, आप एक बेगर को देखें। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है पहले कि आपको कितने जल्दी पैसा जरूरत है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना होगा। पहले एक बेगर को देखें, एक भिखारी को देखें। जब वो हमसे भीख मांगता है तो क्या वो इंतजार करता है आधा घंटा, 1 घंटा या फिर 1 दिन? अगर हम उसको ये कहें कि बाबा जी आप कल आके पैसे ले जाना, आज मेरे पास नहीं है, तो क्या वो हमारी जान छोड़ देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको फौरन पैसे जरूरत है। विद इन द मोमेंट्स, उसको चंद लम्हों में उसने जो चीज कही है, उसको चंद लम्हों में पैसों की जरूरत है। और इसी वजह से वो भिखारी है, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर सकता। वो खुद भी भिखारी रहता है, उसकी बीवी भी भिखारी रहती है और उसके बच्चे भी भिखारी रहते हैं। और वो इसी गम के अंदर, इसी दर्द के अंदर, इसी जो उसका जो रूटीन है, इसी रूटीन के अंदर वो मर जाता है। इसके बाद आप दूसरे नंबर के ऊपर आप देखेंगे लेबरर, मजदूर को देखें। मजदूर की कैपेसिटी 1 दिन है, यानी 8 घंटे। वो 8 बजे सुबह काम पे आता है, 4 बजे जब वो छुट्टी करता है तो उसको पैसे जरूरत होते हैं। उसकी कैपेसिटी क्या है? 1 दिन है या 8 घंटे है। 8 घंटे के बाद उसको पैसे जरूरत है। इस वजह से वो मजदूर है। वो सारा दिन सख्त मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है, अपने आप को बहुत ज्यादा अपनी जान के ऊपर जुल्म करता है, लेकिन बामुश्किल वो 500 से 600 रुपए कमाता है 1 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो प्लान है, उसका जो स्केड्यूल है, वो 1 दिन का है। 1 दिन के अगर उसको पैसे नहीं मिलते, उसके लिए अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो मजदूर है। तीसरे नंबर के ऊपर आप देखें गवर्नमेंट सर्वेंट को। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। लेकिन एक चीज है कि हमें इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत होती है, हमें अपनी सोच को आगे ले जाने की जरूरत है। ये चीज हमें समझनी होगी। अगर आपने अपनी सोच को वहीं पर रोक दिया
तो चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे आप लेबरर हैं, या आप एक बेगर हैं, आप उसी पोजीशन के अंदर, उसी कंडीशन के अंदर रहेंगे और फिर मर जाएंगे। आप ग्रो नहीं करेंगे। हर इंसान को ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें जिंदगी के अंदर, और वो तब मुमकिन है जब हम बड़ा सोचते हैं, जब हम अपने आप को हर किस्म के परेशानियों, हर किस्म के मसाइल से आजाद करके सोचते हैं, तो फिर हमारे लिए रास्ते बनते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट की देखिए कैपेसिटी कितनी है, 1 मंथ। जब 1 महीना पूरा होता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है, उसके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते। एट द एंड ऑफ द मंथ और द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मंथ उसको सैलरी की जरूरत होती है। आप देखें, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, यानी उसकी जो सैलरी है वो उसकी प्राइमरी नीड्स को बामुश्किल फुलफिल कर रही होती है। उसकी बामुश्किल से, क्योंकि जब महीने का एंड आता है तो उसके जेब के अंदर पैसे नहीं होते, वो बामुश्किल अपने खर्चात को फुलफिल करता है, यानी वो हैंड टू माउथ होकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है। अब उसके बाद जो लास्ट है वो है कि बिजनेस, कि आप एक बिजनेसमैन जब अपना पैसा लगाता है किसी भी कारोबार के अंदर तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, यानी उसकी ड्यूरेशन 1 साल भी हो सकती है, उसकी ड्यूरेशन 5 साल भी हो सकती है, और उसकी ड्यूरेशन 10 साल भी हो सकती है। वो अपनी इनकम, वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता है। अब यहां पर अगर आप देखें, इस बंदे को देखें, अब ये बंदा करता क्या है, जो आखिरी कैटेगरी मैंने आपको बताई, चौथे नंबर के ऊपर बिजनेसमैन। एक तो इसके अंदर रिस्क भी हाई है। आप पहली 3 कैटेगरीज को देखें, आप बेगर को देखें, देयर इज नो रिस्क इन हिज इनकम। आप इसको देखें, लेबरर को देखें, उसकी इनकम में कोई रिस्क नहीं है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट को देखें, चाहे मुल्क के हालात जैसे भी हो, जिस तरह के हालात से भी मुल्क गुजर रहा हो, उसकी सैलरी पक्की है, उसको हर महीने के एंड के ऊपर मिल जाएगी, कोई उसके अंदर रिस्क नहीं है। जबकि बिजनेस के अंदर आपका पैसा डूब सकता है, आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जाया हो सकती है, रिस्क बहुत हाई है। तो एक चीज आपने पहली बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि जितना हाई रिस्क होता है उतना जो रेट होता है प्रॉफिट का वो भी हाई होता है। जितना आप हाई रिस्क लोगे, जितना बड़ा रिस्क लोगे, उसके अंदर उतना बड़ा प्रॉफिट होता है। पहली बात ये आ गई। दूसरे नंबर के ऊपर कि वो यूटिलाइजेशन कैसे करता है उस पैसे की। एक मजदूर को देखें, एक भिखारी को देखें, गवर्नमेंट सर्वेंट को देखें, जब उसके पास पैसा आता है वो चीजें खरीदता है, अपनी जान के ऊपर पैसा लगाता है और उसको वो खा के खत्म, उड़ा देता है, खत्म, उसकी हर चीज खत्म। जबकि एक जो बिजनेसमैन होता है, जब वो पहले अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अपनी लाइफ के अपने अखराजात को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा वो उस बिजनेस से थोड़ा बहुत जनरेट कर रहा होता है, उससे वो दोबारा एसेट्स खरीदता है और दोबारा उसी बिजनेस के अंदर उस पैसे को लगाता है। वो थोड़े थोड़े करते करते वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या फिर 5 साल के बाद वो उसके लिए एक बहुत बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो बन जाते हैं। जिसकी वजह से आज आप दुनिया के अंदर देखें, आज आप जितने भी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, आप उनकी जिंदगी को देखें तो उनके अंदर यही चीज है कि वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी उस पैसे से चीजें नहीं खरीदते, उन पैसों से वो एसेट्स खरीदते हैं। वही एसेट्स उनके लिए वो इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, और एट द एंड ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल होता है, जिसकी वजह से आज वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं। आज वो अपनी दुनिया के एक यूनिक इंसान बन चुके हैं। इसलिए आज की मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि देखें, आपके पास जितना भी पैसा है, आपके पास चाहे थोड़े इनकम है या आपकी बहुत इनकम है, कोशिश करें कि उसके लिए उस पैसे से एसेट्स खरीदें, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें। जितना ज्यादा उस पैसे से इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप ज्यादा उस पैसे से एसेट्स खरीदेंगे, बजाय इसके कि आप चीजें खरीदें। चीजें जो आप खरीदते हैं वो आपके इस्तेमाल के लिए होती है, लेकिन वो आपके लिए पैसे या आपके लिए इनकम जनरेट नहीं करती। जबकि एसेट्स आप उनको यूज भी कर सकते हो और आप उनसे दोबारा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को एक लंबी रेस के घोड़े बनाएं, थोड़ा वेट करें, पैशन और पेशेंस के साथ काम लें। अगर आपने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है तो यकीन करें, और अगर आपकी नीयत साफ है, आप खलूस दिल के साथ मेहनत भी कर रहे हो, तो वो पैसा आपको जरूर पे बैक करेगा, और तब जाकर आपके हालात, आपके मुआशी हालात तब्दील हो गए। आपके जो ख्वाब है, आपके जो बच्चों के ख्वाब हैं, वो जरूर एक दिन पूरे होंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस पॉलिसी के साथ जिंदगी के अंदर आगे बढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।